जो वक्फ की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो क्लिप्स आपने देखी, यह चर्चा है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर। वह बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लंबी बहसों के बाद पास हो चुका है और जल्द ही अब ये कानून के तौर पर भारत में लागू हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम देंगे वक्फ बिल और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। लोकसभा में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। इस बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। खैर, अब यह बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही ये कानून बदल जाएगा। यह बिल क्या है और इसकी क्या जरूरत है, हम ये आपको बता देते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल अगस्त में ही लोकसभा में पेश करते हुए इसकी खूबियां गिनाई थी। पिछले साल जब यह बिल सौंपा गया था तब भी हंगामा हुआ था। इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल थे। 13 फरवरी को समिति ने रिपोर्ट सौंपी और 19 फरवरी को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। अब 2025 में यह बिल कानून बनने की राह पर अग्रसर है। सरकार इस बिल को इसलिए लेकर आई है क्योंकि उससे लगता है कि दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलने की जरूरत है और वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने की भी। वक्फ संशोधन यह नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है और इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एवं डेवलपमेंट एक्ट 1995 यानी कि उम्मीद। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी का शब्द है। इसका मतलब खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति है। कोई भी इस्लाम को मानने वाला अपनी चल और अचल संपत्ति को अच्छे काम के लिए दान कर सकता है, यानी कि उसे वक्फ घोषित कर सकता है। अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इन संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल के अधिकारी होते हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े डेटा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। इसकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40 को खत्म करना। ये सेक्शन ही इस बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। और गौर करने वाली बात यह है कि इस जमीन को लेकर अगर कोई आवाज उठाता है तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। इसका फैसला भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। जी हाँ, सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होगी तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इस तरह से कहें तो वक्फ बोर्ड का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। अब बात कर लेते हैं उन बदलावों की जो वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद हो जाएंगे। नंबर 1, ऑनलाइन होगा वक्फ का डेटाबेस। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा। नंबर 2, जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस। वक्फ
को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। जिस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतव्विल को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी। नंबर 3, गैर मुस्लिमों और 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना होगा अनिवार्य। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। नंबर 4, अफसर के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की ही है या सरकार की। नंबर 5, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करना मुमकिन। बिल में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। नंबर 6, सरकार के पास होगा वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। नंबर 7, महिलाएं भी वक्फ की जमीन में होंगी उत्तराधिकारी। जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ औलाद के लिए डोनेशन में दी है, उस जमीन से होने वाली इनकम सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें अब महिलाओं का भी हिस्सा होगा। नंबर 8, प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। दावों की जांच की जाएगी और वक्फ का दावा गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। नंबर 9, प्रॉपर्टीज नियम इन पर होगा लागू। वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। कोई अन्य प्रॉपर्टी या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए गए हैं। जाते जाते एक फैक्ट और बता देते हैं कि कई इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वक्फ बोर्ड जैसी अथॉरिटीज को इतना फ्री हैंड नहीं मिला है जितना भारत में दिया गया है। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सही है या गलत। उम्मीद है इस वीडियो में आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल से जुड़ी सारी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।